ये बात है सन 1631 की, जब मुग़ल शहंशाह शाहजहां, जिनका असल नाम शहाबुद्दीन खुर्रम था, वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर कस्बे में फुतुहात की मुहिम में लगे हुए थे। और दक्कन को फतह करने के लिए जंगी सरगर्मियां चल रही थी। बुरहानपुर के किले में उनके साथ उनकी चहेती बीवी मुमताज़ महल भी थी। 17 जून 1631 को मुमताज़ महल दर्द ज़ेह में मुब्तला होती है और बच्चे की विलादत में वो निढाल हो जाती है। वो अपनी दाई की मदद से अपने शौहर को बुलाती है, अपने बच्चों को अपने शौहर शाहजहां के हवाले करती है और हमेशा अबदी नींद के लिए सो जाती है। किले में फुतुहात की खुशियां चल रही थी। बागियों की सरकोबी के लिए जो मुहिम अंजाम दी जा रही थी, उसकी कामयाबी की वजह से शाही महल में जश्न का माहौल था। लेकिन मुमताज़ महल की अचानक मौत से पूरी फिज़ा में सोगवारी फैल गई। खुद शाहजहां इतने निढाल हो गए कि वो अपनी चहेती अहलिया की मौत से ज़ारो ख़तार रोने लगे। मुमताज़ महल की अचानक मौत के बाद शाहजहां पूरी तरीके से बिखर गए थे और वो बुरहानपुर से वापस आ गए। मुमताज़ महल को आर्जी तौर पर मध्य प्रदेश की बुरहानपुर में ही ताप्ती नदी के किनारे दफन किया गया था। 6 महीने बाद दिसंबर 1632 में उनके बाक़ियात को आगरा लाया गया। आगरा में शाहजहां ने ताजमहल के नाम से उनके नाम पर एक मकबरा बनाने के लिए जय सिंह से बराए नाम एक ज़मीन खरीदी थी। इसी जगह पर उन्हें फिर से आर्जी तौर पर दफन किया गया। ताजमहल की तामीर में तकरीबन 17 से 20 साल लगे और तकरीबन 50 लाख रुपए का सरफा आया और ये दुनिया का अजूबा तैयार हुआ। इसी में मुमताज़ महल मदफून है। मौरिखीन ये भी लिखते हैं कि शाहजहां की ज़िंदगी में ताजमहल की मुकम्मल तामीर नहीं हो पाई थी। उसके बाद औरंगज़ेब ने ताजमहल की तामीर को मुकम्मल किया था। ये दुनिया की एक शाहकार तामीर है। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी मोहब्बत की याद में इस अजीम मकबरे को तामीर किया। ये मकबरा जोधपुरी संगमरमर से बना हुआ है और एक ऐसी खूबसूरत और तामीरी शाहकार कि दुनिया देखने आती है। हर दिन यहाँ लाखों लोग इसकी ज़ियारत करने आते हैं और अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर यहाँ तस्वीरें ले जाते हैं और यहाँ की यादों को समेट कर ले जाते हैं। शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल से जो मोहब्बत की थी और जो वफादारी निभाई थी, वो तारीख के पन्नों में हमेशा के लिए अमर है। मुमताज़ महल, जिसका असल नाम अर्जुमंद बानो था, वो आगरे में ही पैदा हुई थी। वो खुद नूरजहां की भतीजी थी और शाही ख़ानदान के वज़रा के यहाँ पैदा हुई थी और पली बड़ी थी। कहते हैं कि शाहजहां की मुलाकात मुमताज़ महल से आगरा के मीना बाज़ार में हुई, जहाँ मिलने के बाद उन दोनों में एक लगाव हुआ और फिर मोहब्बत के तौर पर उन दोनों की शादी हो गई। मौरिखीन लिखते हैं कि मुमताज़ महल ने अपनी पूरी ज़िंदगी में शाहजहां को 14 बच्चे दिए, जिसमें 7 की वफ़ात हो गई। उम्र का हिसाब लगाएं तो मुमताज़ महल ने हर साल एक बच्चे को जन्म दिया। शाहजहां को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत कि उसके अचानक मौत ने शाहजहां को झंझोड़ दिया और पूरी तरीके से तोड़ दिया। शायद यही वजह है कि शाहजहां अचानक मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से फुतुहात की सारी मुहिम को छोड़कर वापस शुमाल की तरफ लौट आए। हालांकि मौरिखीन कहते हैं कि क़हत साली की वजह से जो रसद में कमी हुई थी, उसने भी शाहजहां को मजबूर किया, लेकिन एक मजबूत बादशाह को उसकी बीवी की मौत ने इतना तोड़ दिया कि वो अपनी जंगी की मुहिम को छोड़कर वापस आ गए। मुमताज़ महल की मौत के बाद उन्हें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ही ताप्ती नदी के किनारे दफन किया गया आर्जी तौर पर। 6 महीने बाद दिसंबर 1632 में मुमताज़ महल के बाक़ियात को आगरा लाया गया। यहाँ शाहजहां ने पहले से ही जय सिंह से जमुना के किनारे
ताजमहल की एक ज़मीन ख़रीदी थी और उसके बाद मुमताज़ महल को यहाँ आर्जी तौर पर दफन किया गया। जब मकबरे की तामीर हुई जिसमें तकरीबन 17 साल लगे या कुछ कहते हैं कि 20 साल लगे और तकरीबन 50 लाख रुपये का सरफा आया और बहुत खूबसूरत इमारत बनी, अब मुमताज़ महल हमेशा के लिए मकबरे में अबदी नींद ले रही है। ये ताजमहल जोधपुरी संगमरमर से बना हुआ है। ये जिस चबूतरे पर खड़ा है तकरीबन 33 फीट ऊंचा है, जबकि इसके आसपास 4 मीनारें हैं, सबकी लंबाई 133 फीट। ताजमहल के पीछे जमुना नदी है और नदी के बगल में ही इस इमारत को बनाया गया था, लेकिन अब जमुना नदी बहुत ही बदतरीन हो चुकी है। यहाँ से नाले की पानी की बदबू मुसलसल आती रहती है और बहुत ही बुरे हालात में है, कई हिस्से खुश्क भी हो चुके हैं। जबकि ताजमहल के दोनों साइड में जामे मस्जिद और जमात खाने की तामीर भी शाहजहाँ ने करवाई थी। एज़ यूजुअल ये दोनों मस्जिदें बंद हैं। जब हम एक मस्जिद में गए तो वहाँ लिखा था कि मस्जिद में दाखिला ममनू है, मस्जिद बंद है और ये सिर्फ जुमे के रोज़ खुलता है। ताजमहल जो कि खुद शाहजहाँ की आखिरी आरामगाह है, ये पूरी दुनिया भर में मशहूर है। कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह की आबादी है, एक वो जिसने ताजमहल का दीदार किया और एक वो जिसने ताजमहल को अब तक नहीं देखा। ताजमहल का रेलेवेंस पिछले कई सालों से चला आ रहा है और आज भी ताजमहल सुर्खियों में रहता है। कभी जमुना नदी की आलूदगी की वजह से इसकी दीवारों पर काइयाँ जम जाती है, कभी इसकी खूबसूरत मदम पड़ने लगती है और कभी कभी इस पर मंदिर होने का दावा भी होता है। इस तरीके से ताजमहल का रेलेवेंस काफ़ी सालों से बरकरार है। Martin Brooke and Catherine Brooks from England. Why this is a must-visit place for couples or lovers? Because it is the most romantic building in the world. And we also like the picture of Diana that was taken here. That tickles us. Yeah, no, I agree too. But I think also the building is the most beautiful building in the world. How do you feel it here? She nearly burst into tears when she saw the building. Tearful, happy, very lovely. हमारी मोहब्बत की निशानी है और मोहब्बत की जगह घूमने आए हैं, मोहब्बत से शादी की है।